आप बता नहीं सकते क्या है। आज हम बिना तले हुए बर्गर बनाते हैं। सूजी और ब्रेड के बर्गर बनाकर तैयार करते हैं जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब सूजी के बर्गर बनाना शुरू करते हैं, जिसमें हम 2 बड़ी चम्मच मैदा ले लेते हैं, 2 बड़ी चम्मच सूजी ले लेते हैं और थोड़ा नमक डाल लेते हैं और थोड़ा खाने का सोडा डाल लेते हैं और 1 कप दही डाल लेते हैं। दही खट्टी भी हो तो भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए घर में जो दही होती है उसी ही डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। आप एक बार इस बर्गर को बना कर देखना, बड़े और बच्चे सब खाते ही रह जाएंगे। बर्गर तो सभी को पसंद होते हैं। इस तरह से अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, यानी कि हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम थोड़ी हल्दी डाल लेते हैं और हल्दी डालकर मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम पेस्ट को एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब गैस पर हम एक फ्राई पैन रख लेते हैं और उसमें थोड़ा तेल डालकर गर्म करने पर आधी चम्मच राई डाल देते हैं और राई भुनने पर आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च डाल लेते हैं। सभी को डालकर अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। मैंने कुछ आलू पहले से उबालकर मैशर से मैश कर तैयार कर लेते हैं। अब उन्हें डाल लेते हैं और अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेते हैं, यानी कि हम एक पिट्ठी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बर्गर सभी को बहुत पसंद होते हैं और बच्चों को तो ज़्यादा पसंद होते ही हैं, इसीलिए हम थोड़ी ही देर में बर्गर बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम पिट्ठी एक साइड में रख लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। अब हम कुछ ब्रेड ले लेते हैं और ब्रेड को हम कटोरी से कटिंग कर लेते हैं। जिस कटोरी में मैं ये रेसिपी बनाऊंगी उसी कटोरी से हम कटिंग कर लेते हैं। इसी कटोरी में मैं ब्रेड की रेसिपी बनाकर तैयार करूँगी। इस तरह से हम सभी ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाना। अगर आप एक बार बनाओगे तो हफ्ते में 2 बार जरूर बनाओगे। सभी को इतनी पसंद आती है, सबको खाने में इतनी अच्छी लगती है कि आप बार बार बनाओगे। इस तरह से मैंने सभी ब्रेड काट कर तैयार कर लिए हैं। अब जो मैंने वे कटोरी से ब्रेड काटे थे उन्हीं कटोरी पर मैं तेल लगाकर तैयार कर लेते हैं। अब मैंने सभी में ब्रूश से थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर तैयार कर लिया है। अब जो ब्रेड मैंने कटिंग करी थी उस ब्रेड को कटोरी के अंदर रख लेते हैं और एक प्याज कटी हुई रख लेते हैं, जो गोल गोल काट कर मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। और जो आलू की पिट्ठी भून कर मैंने तैयार की है उसकी एक टिक्की बनाकर रख लेते हैं। अब 1 चम्मच टमाटो सॉस डाल लेते हैं। इस तरह से सारे पर अच्छी तरह से हम फैला लेते हैं। इस तरह से सभी कटोरियों को तैयार कर लेते हैं। अब हम आलू की पिट्ठी रख लेते हैं। अब टमाटो सॉस लगा लेते हैं और ऊपर से हम टमाटर का पीस कटा हुआ रख लेते हैं। इस तरह से सभी कटोरी मैंने तैयार कर ली है। अब जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था अब उसे डाल लेते हैं। इस तरह से सभी कटोरियों के ऊपर डाल लेते हैं, अच्छी तरह से ढक देते हैं। थोड़ी कटोरी को हिला कर बराबर कर लेते हैं। इस तरह से सभी कटोरी तैयार हो गई है। अब हम इन्हें एक साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर एक कढ़ाई रख लेते हैं और उस पर थोड़ा गर्म पानी कर लेते हैं। गर्म पानी उबाल आने पर हम उसके ऊपर झन्नी रख लेते हैं और झन्नी के ऊपर सभी कटोरी रखकर और ढककर हम 15 मिनट के लिए पका लेते हैं। 15 मिनट बाद अब हम चक्कू से देखते हैं कि पक गई हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें उतार लेते हैं और ठंडा होने पर थोड़ी देर हम ठंडा होने के बाद चक्कू से चारों तरफ हम इसे घुमा लेते हैं और प्लेट पर उल्टी कर सभी को हम निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद नहीं हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 रंग के बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। देखो येलो कलर कितना अच्छा लग रहा है और व्हाइट कलर, दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैंने सभी को कटोरी से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे और सुंदर लग रहे हैं। आप चाहे तो इस तरह ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अब हम गैस पर फ्राई पैन रख लेते हैं और थोड़ा तेल डालकर थोड़ा हम इसे सेक लेते हैं। सेक कर और अच्छे और सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे और टेस्टी लगते हैं। इस तरह से मीडियम गैस पर हम सभी बर्गर को सेक लेते हैं। इस
इस तरह मैंने सभी बर्गर को सेक कर तैयार कर लिया है और एक प्लेट में रख लिया है। अगर आप एक बार इस रेसिपी को बनाओगे तो हफ्ते में 2 बार तो जरूर ही बनाओगे। आप देख सकते हैं 2 रंग के बर्गर कितने अच्छे लग रहे हैं, येलो और व्हाइट कलर का। मेरा तो खाने को बहुत मन कर रहा है। मेरे बच्चे तो बनाते ही बनाते खत्म कर जाते हैं। इस तरह से चटनी के साथ खाने के लिए तैयार है। अब मैंने काट कर भी दिखाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम बर्गर जैसे हैं। इस तरह से सभी बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने सभी बर्गर को बनाकर तैयार कर लिया है। चटनी के साथ खाने के लिए सभी बर्गर तैयार हैं।